जय श्री कृष्णा। आप सभी को बासोड़े की ढेरों शुभकामनाएं। शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, शीतला पूजन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बासोड़े का त्योहार इस वर्ष 2026 में कब मनाया जाएगा। इसे शीतला पूजन के रूप में जाना जाता है। ये कैसे मनाया जाना चाहिए, अर्थात इसकी विधि क्या है, नियम क्या है, क्या इसका समय होना चाहिए, तिथि का निर्धारण, वार का निर्धारण किसके अनुसार होता है, ये किन नियमों पर आधारित है, तथा इसकी पूजा विधि क्या है, भोग क्या लगाया जाता है, शीतला माता को भोग क्या लगाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए, और महत्वपूर्ण जानकारी कि खजाना बोया जाता है इसमें। वो खजाना कैसे बोना चाहिए, अर्थात वो खजाना कैसे गाड़ा जाता है जिससे कि आपकी संतानों को धन की प्राप्ति होती है, आपकी आने वाली संतानों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसकी विधि है, नियम क्या है। और जिनके आसपास शीतला मंदिर नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए, वो कहां पूजा कर सकते हैं, कैसे पूजा कर सकते हैं, क्या घर में शीतला माता की पूजा की जा सकती है, क्या और की जा सकती है, तो घर में किस स्थान पर की जा सकती है, कैसे की जा सकती है और कब करनी चाहिए। ये शीतला पूजा अर्थात किस दिन मनाना चाहिए, वार के अनुसार, तिथि के अनुसार कब रहेगी शीतला सप्तमी, कब रहेगी शीतलाष्टमी। आइए संपूर्ण आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मां शीतला आपके परिवार को सदा निरोगी रखे, आपके बच्चों को सदा दीर्घायु और निरोगी रखे, स्वस्थ रखे। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय मां शीतला। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक प्रति। हम यहाँ शस्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शक, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, जो हम बासुड़े का त्योहार मनाते हैं इसे शीतला पूजन भी कहा जाता है। बासुड़ा, शीतला पूजन, बासेरा, ये सब एक ही नाम है। इस दिन मूलतः शीतला माता की पूजा की जाती है, उनको भोग अर्पित आ जाता है और उनसे कामना की जाती है कि वो सदा हमारे परिवार की रक्षा करेंगी, हमारे परिवार की सुरक्षा करेंगी। मां शीतला को निरोगी काया देने वाली कहा गया है, अर्थात ये आपको निरोग करती है, रोगों से आपकी रक्षा करती है, हर एक बीमारी से आपकी रक्षा करती है। आप सदा स्वस्थ रहते हैं, आपके बच्चे सदा स्वस्थ रहते हैं। ये जो बीमारियां आती है ना, संक्रामक बीमारियां जो होती हैं, एक समय पे चेचक आदि जो बीमारियां थी, बड़ी संक्रामक बीमारियां होती थी, तो जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, महामारियां जिसे हम कहते हैं, कि इन सभी बीमारियों से की रक्षा करती है। इसीलिए हमारे समाज में शीतला पूजन का नियम आरंभ हुआ था। अब बात करते हैं कि शीतला पूजन में हमें करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या हमें बनाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शीतला पूजन जो हम करते हैं तो उसका जो भोग प्रसाद है वो एक दिन पूर्व ही बनाया जाता है, क्योंकि इसमें बासे भोजन का भोग लगता है। एक दिन पूर्व, अर्थात कल आपने यदि शीतला माता का पूजन करना है तो आप आज रात्रि को ही कल का पूरा भोजन बना लेंगे। परंपरा तो है कि पूरा दिन, कल पूरे दिन आप भोजन ही करेंगे, अर्थात आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, पूरा दिन आप केवल आज रात्रि को बना हुआ भोजन ही खाएंगे। तो पूर्व रात्रि में ही क्या बनाया जाता था, एक तो माता को भोग लगाने के लिए विशेष रूप से मीठे चावल बनाए जाते थे, गुड़ के चावल बनाए जाते थे, दही अवश्य जमाया जाता था, बनाया जाता था। बाकी पूरे पकवान बना सकते हैं, पुड़िया बना सकते हैं, मीठी पुड़िया बना सकते हैं और सब्जी बना सकते हैं, जो भी आप चाहे वो बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें सात्विक खाना चाहिए, अर्थात बिना लहसुन प्याज का ही खाना चाहिए। ये सारा भोजन आप बना सकते हैं। माता को भोग लगाने के लिए विशेष रूप से मैंने आपको बताया मीठे चावल बनाने। मीठे चावल में भी क्या, गुड़ वाले जो मीठे चावल हैं वो अधिक उपयोगी, अन्यथा आप चीनी वाले मीठे चावल भी बना सकते हैं। और दही आपने अवश्य जमाना है। ये सारी सामग्री आप बना के रख दीजिएगा। अगले दिन, जिस दिन आपने शीतला पूजन करना है, उस दिन आपको सुबह उदय से पहले उठना चाहिए। इसका कारण यह है कि शीतला माता की जो पूजा है ना, जितनी सुबह सुबह कर ली जाए उतनी उत्तम कही गई है। यूं तो प्रांतों में 12 बजे तक भी होती है, परंतु सर्वोत्तम जो है इसकी पूजा का विधान वो सुबह सुबह का है। सूर्योदय से पहले भी कर ले तो बहुत कल्याणकारी। तो सुबह उठी और उठने के बाद स्नान आदि कीजिए।
यहां मैं आपको क्लियर करना चाहूं कि कुछ प्रांतों में कुछ माताएं बहनें बिना नहाए भी शीतला माता का पूजन करने जाती हैं। पिछले साल के हमारे वीडियो पर बहुत कमेंट आए थे इस बारे में कि उनके वहां पे प्रथा है। तो मैं बताऊं, देखिए ये कहीं भी पुराणों में नहीं लिखा है, शास्त्र हमें यही सिखाते हैं कि भगवान की पूजा करनी है तो शुद्धता के साथ ही करिए। माँ शीतले जो हैं उनकी पूजा भी आप कर रहे हैं तो शुद्धता के साथ ही करिए, अर्थात आपको पूर्ण रूप से शुद्ध तो होना ही चाहिए। तो सुबह स्नान आदि कीजिए, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, तदोपरांत आप शीतला पूजन के लिए जाइए। शीतला पूजन के लिए जब आप जाएंगे तो प्रश्न उठता है थाली जो लेके जाएंगे उसमें क्या क्या लेकर जाना है। तो थाली जो आप सजाएंगे भोग के लिए उसमें सबसे पहले तो मीठे चावल रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दही रखिएगा, बाकी आपने अगर पुए बनाए हैं तो वो रख सकते हैं। ये भोग के रूप में है, माता को अर्पित करने के लिए बड़कुल्ले की एक माला अवश्य होनी चाहिए। जैसे होलिका दहन पे आप बड़कुल्ले, जो कुछ लोग बड़कुल्ले कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं गोबर के जो बनते हैं जिसमें डाल कटार आदि आते हैं, उसकी एक नियम तो ये कहता है कि देखिए एक तो होलिका दहन में आप अर्पित करते हैं होलिका को, उसी समय एक माला शीतला माता के नाम की निकाल के रख दी जाती है। कुछ लोग अपने इष्ट के लिए एक माला ले आते हैं, अपने पितरों के लिए एक माला ले आते हैं तो 5 माला ले आते हैं, परंतु 2 तो कम से कम लानी ही चाहिए, एक होलिका पे अर्पित करने के लिए और एक शीतला माता को अर्पित करने के लिए। तो बड़कुल्ले की वो माला लीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिएगा, थाली में तिलक आदि करने के लिए अक्षत ले 1 लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा और उसमें थोड़ा सा लूनी घी डालिएगा। लूनी घी तो आजकल मिलेगा, नहीं तो जो भी सफेद मक्खन आपके यहां मिल जाए तो वो प्रयोग कर लीजिएगा। ये सारी सामग्री है जो आपको लेके जानी है। इसमें ढकने का जो नियम है वो पोतड़े से ढका जाता था, अर्थात आपके बच्चे का कोई पोतड़ा होगा, कपड़ा होगा, उससे आप इसको ढक के लेके जाते थे। और अब जिनके पास ना हो वो किसी भी साफ सुथरे अच्छे वस्त्र से उसको ढक के लेके जा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसके साथ जाना चाहिए पूजा के लिए। देखिए पहले के समय में तो विधान था कि जो कुटुंबन की महिलाएं होती थी सबकी सब एक साथ पूजा करने जाती थी। अब ना तो कुटुंब रहे, ना ही ऐसे परिवार रहे कि सब दुरानी या जेठानियां एक साथ रहती हो और सब जा सके। न्यूक्लियर फैमिली से सबकी अलग अलग परिवार है। एकल परिवार तो आप अकेली है तो अकेली जा सकती है, और आप चाहे तो अपने हस्बैंड को साथ लेके जा सकती है, पति को साथ लेके जा सकती है, बच्चों को साथ लेके जा सकती है। इसमें किसी प्रकार की रूप रुकावट या दोष नहीं है। शीतला माता के मंदिर में प्रवेश करेंगे। देखिए मैं ये बताऊंगा आपको कि जिनके यहां मंदिर नहीं है उनको पूजा कहां करनी है, कैसे करनी है। पहले मैं मंदिर का विधान बता देता हूं, फिर मैं अन्य स्थानों की बात करूंगा कि आप और कहां कहां शीतला पूजन कर सकते हैं। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मुख्य द्वार पर दोनों तरफ थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, मंदिर में प्रवेश कीजिए। उसके बाद मां शीतला को सबसे पहले जल से स्नान कराइए। अगर स्नान ना करा पाए, ऐसी प्रतिमा हो तो आप फूल के माध्यम से के छींटे दे दीजिएगा, इसे स्नान कहते हैं। स्नान के बाद वस्त्र के रूप में अगर कोई चुनरी आप लेके जा सकते हैं तो वह अर्पित कीजिए माता को, नहीं तो मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा, वह माता को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा। अब माता को हल्दी से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला है तो फूलों की माला पहना दीजिए जिनके पास बड़कुल्ले की माला नहीं है, अन्यथा आप बड़कुल्ले की माला उन्हें पहनाइए। बिलकुड़ी की जो माला वो शीतला माता को पहनाइए, और जिनके पास बड़कुल्ले की माला नहीं है वो पुष्प माला पहना सकते हैं। फूलों की माला पहनाने के बाद अब आप माता को भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। जो भी भोग आपने बनाया है, जो हमने आपको बताया भी था आरंभ में, मीठे चावल दही, इसका प्रमुख रूप से भोग लगाइए, माता को भोग अर्पित कीजिए। भोग के बाद थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिएगा। कुछ प्रांतों में मूंग भी भिगो के लेके जाया जाते हैं। अगर आपके यहां भी ऐसी प्रथा हो तो आप लेके जा सकते हैं और वो भी माता अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रांतों में नियम है, ठंडे दिए का शीतला। माता के यहाँ यूं तो दीपक नहीं जलाए जाते हैं, पर कुछ प्रांत ये कहते हैं कि ठंडा दिया जलाना चाहिए। कुछ प्रांत में प्रथा है कि वो दीपक को प्रज्वलित करते हैं। आप अपने प्रांत के अनुसार इसको कर सकते हैं। ठंडा दिया अर्थात दीपक लेके जाएंगे, ऐसे ही आप माता को अर्पित कर देंगे और या प्रज्वलित कर देंगे अपने प्रथा के अनुसार। उसके बाद आपने माता की परिक्रमा करनी है। माता की परिक्रमा करने के बाद वही उसके साथ में ही, अगर दरबार में जगह नहीं है माता की तो दरबार से बाहर निकल के अपने मायके और मुख करके मायके की शीतला पूजी जाती है। ये भी सभी जगह नहीं है, कुछ कुछ प्रांतों में देखिए शीतला माता का पूजन मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ प्रांतों में, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन सभी क्षेत्रों में होता है।
परंतु थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। पूजा जैसे कुछ के यहाँ मायके की शीतला भी साथ में पूजी जाती है। मायके की शीतला के लिए जब आप शीतला पूजन कर लेंगे तो बाहर निकल के साइड में अपने मायके की ओर मुख करके एक स्थान को साफ कीजिए, थोड़े जल के छींटे दीजिए, वहीं पे हल्दी अर्पित कीजिए तिलक के रूप में, और उसके बाद भोग अर्पित कर दीजिए। माँ शीतला से निवेदन कीजिए कि हे माँ शीतली, मेरे मायके की शीतली माता, मेरे भाई, मेरे भतीजों आदि की सबकी रक्षा करना, सब दीर्घायु हो। इसी जोर प्रकार से आप प्रार्थना करके नमस्कार कीजिए। इसी प्रकार की प्रार्थना जब आप अपना शीतला माता का पूजन पूर्ण करते हैं तो माँ शीतला से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, मैंने आज ये आपका पूजन किया है, इसमें कोई गलती, कोई टूटी, कोई भूल मुझसे हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा, और मेरे पति, मेरा परिवार सदा सुरक्षित रहे और सदा उनकी रोगों से रक्षा कीजिएगा। इसके बाद अन्न धन बोया जाता है, और कुछ प्रांतों में कहते हैं कि खजाना बोने की प्रथा है। तो इसके लिए जब आप जाएंगे ना तो दो चीजें अवश्य लेकर जाइएगा। थोड़ा सा बाजरा लेकर जाइएगा और एक सिक्का लेकर जाइएगा, चाहे 1 रुपए का ही सिक्का लेकर जाए, एक सिक्का लेकर जाइएगा। अब उसका मैं बताता हूं करना क्या है। मंदिर में ही किसी प्रांगण में खाली स्थान जहां हो वहां पे थोड़ी सी मिट्टी गड्ढा कीजिए छोटा सा, उसमें थोड़ा सा बाजरा डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए, दबा दीजिए, उसके ऊपर थोड़े जल के छींटे दीजिए और मां शीतला से निवेदन कीजिए, हे मातेश्वरी, ये मैंने धान बोया है, ये मैंने अन्न बोया है, और ये मेरे परिवार को सदा संपन्नता देता रहे, पूर्णता देता रहे, मेरे परिवार में कभी अन्न धन की कमी ना हो। इस प्रकार से आप निवेदन करेंगी। और जो सिक्का मैंने आपको बताया है इसे खजाना बोने की प्रथा कहते हैं। ये खजाना बोया जाता है। इसकी मान्यता है कि यदि आप शीतला माता की पूजा के बाद उनके यहाँ पर खजाना गाड़ते हैं, ये खजाना बोते हैं, तो ये बहुत बड़ा खजाना, धन का भंडार होके आपके पुत्रों को प्राप्त होता है। आपके पुत्र कभी धन से परेशान नहीं होते, धन के कभी उन्हें कमी नहीं होती। इसके लिए गड्ढा खोदिए, उसमें वह 1 रुपए का सिक्का गाड़ दीजिए और थोड़े से बाजरे के दाने उस पर रख दीजिए और उसको दबा दीजिए। माँ शीतला से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, ये मैंने किया है, अब ये बड़ा खजाना बन के मेरी संतानों को प्राप्त हो। इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे, फिर आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। आप अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। घर में जब प्रवेश करेंगे तो घर में प्रवेश करने से पहले आपका स्वास्तिक बनाना चाहिए, हल्दी से मुख्य द्वार पर जल थोड़ा सा छिड़कना चाहिए और उसके बाद घर में प्रवेश करना चाहिए। ये जो जल का लोटा आप लेकर गए थे, इसमें जल बचा के लाना है, क्योंकि ये जो बचा हुआ जल है ये पूरे घर में छिड़केंगे आप। जब आप इसका छिड़काव पूरे घर में करेंगे तो ऐसी मान्यता है कि इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है, जो रोग आदि बीमारियां आदि होती है वो सब दूर हो जाते हैं और आपका जो घर है वो एकदम स्वस्थ, साफ और सकारात्मक ऊर्जा वाला हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी वाला हो जाता है। इसीलिए पूरे घर में वो जल छिड़कना चाहिए। सभी जो भी सदस्य हैं उन सब के ऊपर भी वो जल छिड़कना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, जिनके यहां मंदिर नहीं है शीतला माता का, तो वो कहां पूजा करेंगे, कैसे शीतला पूजन करेंगे? तो नियम कहता है कि जिनके यहां शीतला माता का पूजन ना हो वो उस स्थान पर पूजन कर सकते हैं जहां पर उन्होंने होली का दहन किया था। आपने कहीं होली की पूजा की होगी, उस स्थान पर आप मां शीतला का पूजन करेंगे। उस स्थान पर जाइए, जल के छींटे दीजिए, उसके बाद वहां 2 पत्थर रख लीजिए, उन पर जल अर्पित कीजिए, फिर तिलक लगाइए, माला जो है बड़कुल लेके उसी को अर्पित कीजिए और ठंडा दीपक वहां रख दीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिए और शीतला माता से निवेदन कीजिए कि हे मातेश्वरी, पहले इसी स्थान को आपका स्थान माना है और इसी पत्थर में आपका स्वरूप माना है, आप मेरी इस पूजा को करें और मेरे परिवार की सदा रक्षा करें। इस प्रकार से आप इस शीतला पूजन को उस स्थान पर कर सकते हैं जहां आपने होली का दहन किया था। अब आज का समय टाउनशिप का समय है, बहुत सारे ऐसे भी प्रांत होंगे जहां होली का दहन हुआ ही नहीं होगा। अब वो समय नहीं है कि हर स्थान पर होली का दहन होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत से ऐसी सोसाइटीज भी है जहां होली का दहन नहीं होता है। तो अब आप अगर ऐसे स्थान पर रहते हैं तो आप कहां करेंगे, कैसे करेंगे शीतला पूजन? या बहुत से दर्शक हमारे जो विदेशों में है वो कहां करेंगे शीतला पूजन? आप पूजन अपने घर में भी कर सकते हैं। घर में पूर्व दिशा की ओर किसी भी क्षेत्र में आप 1 ईंट रख लीजिए या पत्थर रख लीजिए और जैसे मैंने विधि बताई, पहले जल से छींटे दीजिए, उस स्थान को वहां पत्थर रखिए, फिर उस पत्थर को जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित करने के बाद मौली अर्पित कीजिए, तिलक कीजिए, हल्दी आदि से तिलक कीजिए, अक्षर अर्पित कीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए।
मीठे चावल का और दही का भोग लगाइए और ठंडा दिया अर्पित कर दीजिए और मातेश्वरी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मैंने ये आपका पूजन किया है, यहाँ मंदिर नहीं है, इसीलिए मैं अपने घर में ही आपको इस स्थान पर विराजमान मान के आपका पूजन कर रही हूँ, उसे आप स्वीकार करें और मेरे परिवार की सदा रोगों से रक्षा करें, सदा सुरक्षित रखें, हमारा परिवार सदा स्वस्थ रहे। इस प्रकार से मातेश्वरी की प्रार्थना कर लीजिएगा और यह पूजन आप अपने घर में भी कर सकते हैं। ये वो स्थान है, इससे ज्यादा सुलभ तो कुछ हो नहीं सकता। जब आपको घर में ही पूजा करने की अनुमति है तो, और उसके बाद जो बाकी विधि मैंने बताई है वैसे वैसे ही सारी विधियां आप कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि शीतला पूजन 2026 में करना कब है, अर्थात शीतला सप्तमी अष्टमी कब है और कब कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, शीतला पूजन का जो नियम बना है ना, इसकी भिन्न भिन्न प्रथाएं हैं। कुछ लोग होली के बाद पहले सोमवार को करते हैं, कुछ लोग होली के बाद आने वाले पहले गुरुवार को करते हैं, कुछ लोग पहले मंगलवार को करते हैं। आपके यहाँ कब होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सप्तमी, मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, जिसे शीतला सप्तमी कहते हैं, उस दिन करते हैं। और बहुत सारे लोग अष्टमी अर्थात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, होली के बाद आने वाली अष्टमी को भी करते हैं, इसे शीतलाष्टमी कहते हैं। मैं बताता हूं कि ये सब कब होने जाती है। राय जो सोमवार को करते हैं तो पहला सोमवार होली के बाद जो आ रहा है वो रहेगा 9 तारीख को, पहला सोमवार है, शीतला सोमवार कहते हैं इसको। इस दिन आप शीतला पूजन कर सकते हैं। 10 तारीख को शीतला पूजन कर सकते हैं क्योंकि इस दिन शीतला सप्तमी है। इस दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, होली के बाद आने वाली इस दिन आप शीतला पूजन कर सकते हैं। और 11 तारीख को इस दिन रहेगी शीतला अष्टमी। तो शीतला अष्टमी के दिन आप अगर अष्टमी करते हैं तो शीतला माता का पूजन इस दिन भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ गुरुवार को होता है तो आप 5 तारीख को कर सकते हैं। इस प्रकार से शीतला पूजन का नियम है। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। चैनल पर, हमारे चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा। माँ शीतला सब पर कृपा करें। जय शीतला माता।